morning. Today we will continue our chapter, our story The Wooden Bowl. हम अपनी स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. ओके हमने यहाँ पर प्रीवियसली स्टॉप किया था. देन हमने इस स्टोरी में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा शॉर्ट बताती हूँ मैं. 4 कैरेक्टर से कुर्थ जो कि एक ओल्ड मैन है, मैनफ्रेड जो कि उसका बेटा है ओल्ड मैन का, थेक्ला जो कि उनकी बहू है कुर्थ की, ओल्ड मैन की डॉटर इन लॉ, और मैनफ्रेड और थेक्ला का एक सन है जिसका नाम है विलहेम. तो हमने अपना लेसन यहाँ छोड़ा था कि जो कुर्थ है, वो ओल्ड मैन है, वो काफ़ी दिन पे दिन बूढ़ा होता जा रहा है और उनसे कुछ टाइप की मिस्टेक्स हो रही थी, जैसा कि हमने यहाँ पर रीडिंग किया, समझा था लेसन में. सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर फर्दर चैप्टर फ्रॉम हियर. थेक्ला एंड मैनफ्रेड बिगेन टू क्लीन अप द फ्लोर. अब जो हमने देखा था लास्ट टाइम कि जो ओल्ड मैन था उससे प्लेट गिर जाती है और गिर कर टूट जाती है, और खाना भी, उसका पूरा फूड भी गिर जाता है फ्लोर पर, फैल जाता है उसी जगह पर. देन थेक्ला एंड मैनफ्रेड बिगेन टू क्लीन अप द फ्लोर बट हाउ एंग्री दे वर. पर अब फूड गिर जाता है तो थेक्ला जो कि उनका सन और डॉटर इन लॉ थी, वो क्लीन करने लगते हैं फ्लोर को और गुस्से भी होते हैं. वो कितना गुस्सा भी होते हैं क्योंकि उनको क्लीन करना पड़ रहा था, वो गुस्सा भी थे. आफ्टर दैट एक्सीडेंट दे बाउट हिम अ चिप. उसके बाद थेक्ला और जो मैनफ्रेड थे वो ओल्ड मैन के लिए एक सस्ता वुडन बॉल बाय करके लाए, खरीद के लाए फ्रॉम द मार्केट एंड गैव हिम हिज डिनर इन दैट. और वो उस वुडन बॉल में उसे ओल्ड मैन को खाना देने लगे. दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम टू ईट हिज फूड. और जो ओल्ड मैन था, जो ग्रैंडफादर थे, वो घर के एक कोने में बैठकर, कॉर्नर में बैठकर, उसमें रूम में बैठकर खाने को खाने लगे. द ओल्ड मैन वॉज सैड. अब जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही दुखी था. बट वॉट कुड ही डू. बट वो क्या कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था. ही कैप्ट क्वाइट एंड डिड नॉट कंप्लेन. वो चुपचाप रहा, शांत रहा, क्वाइट रहा और किसी से कोई शिकायत नहीं करता था. वन इवनिंग, एक शाम को, नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स थेक्ला एंड मैनफ्रेड हैड फिनिश्ड वर्क फॉर द डे एंड वर गेटिंग द इवनिंग मील प्रिपेयर्ड. थेक्ला और मैनफ्रेड अपना काम खत्म करके फ्री हुए और शाम का खाना बनाने लगे. When the meal was ready, they called for Wilhelm. They looked in his room, but he was not there. जैसे ही उनका खाना रेडी हुआ बनाना, और वो उन्होंने विलहेम को आवाज़ लगाई, बट उन्होंने रूम में जाके देखा कि विलहेम जो बच्चा था वो वहाँ पर नहीं था. What could that boy be? asked थेक्ला. थेक्ला ने बोला कि वो कहाँ जा सकता है. Manfred had no idea. मैनफ्रेड को कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ पर था. He asked the old man. उसने ओल्ड मैन से पूछा, मैनफ्रेड ने, if he had seen Wilhelm. क्या उन्होंने विलहेम को देखा था. But the old man shook his head. But जो ओल्ड मैन था वो अपनी सर को झुकाए बैठा हुआ था. थेक्ला एंड मैनफ्रेड बिकम अ लिटिल वरीड. थेक्ला और मैनफ्रेड जो विलहेम के मम्मी पापा थे वो थोड़े से वरीड, यानी थोड़ी चिंता हुई उन्हें. They looked out on the street. वो सड़क के किनारे और बाहर सड़क स्ट्रीट पर उसे ढूंढने के लिए गए, देखा. बट विलहेम वॉज नॉट देयर. बट विलहेम वहाँ पर नहीं था. देन दे सॉ अ लाइट ऑन इन द वर्कशॉप. तो उन्होंने जो वर्कशॉप थी तो उन्होंने वहाँ पर लाइट जलती हुई देखी. दे वेंट टू लुक. और वो वहाँ पर देखने के लिए गए. दे स्टेप्ड into the workshop and found their son sitting on the floor. और उन्होंने जैसे ही वर्कशॉप में अपना कदम रखा तो उन्होंने क्या पाया कि फ्लोर पर उनका बेटा विलहेम बैठा हुआ था. He was cutting a small block of wood and working as hard as he could. और वो क्या कर रहा था, एक स्मॉल लकड़ी के छोटे से ब्लॉक को कट कर रहा था, काट रहा था, और वो काफ़ी मेहनत से वो काम कर रहा था. आह देयर यू आर. और उन्होंने क्या बोला, थेक्ला ने, सैड थेक्ला जो उनकी मम्मी थी, विलहेम की मम्मी थी, उन्होंने बोला, अच्छा तो तुम यहाँ हो. नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज कम ऑन द पेज नंबर 10. देखिए विलहेम और ये उनके फादर मदर. व्हाट आर यू मेकिंग सन. क्या बोला मैनफ्रेड ने मदर ने कि आप क्या बना रहे हो. व्हाट आर यू मेकिंग सन. विलहेम put down the block of wood and the chisel. He looked up at his parents. अब विलहेम ने क्या करा कि जो लकड़ी थी और जो छेनी थी उसे नीचे रखा और
अपने पेरेंट्स की तरफ देखा। आई एम मेकिंग अ वुडन बॉल फॉर यू टू ईट फ्रॉम वैन यू आर ओल्ड। और क्या कहा विल्हेम ने कि मैं आपके लिए एक वुडन बॉल बना रहा हूँ ताकि जब आप ओल्ड होंगे मैं आपको उसमें खाना दे सकूँगा। रिप्लाइड द बॉय, ऐसा जवाब किसने दिया? बॉय ने दिया, विल्हेम ने दिया। द पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर, अब जो मम्मी पापा थे वो एक दूसरे को देखते। देयर आइज फिल्ड विथ टीयर्स, और उनकी आंखें आंसुओं से, टीयर्स से फिर भर जाती हैं। कम कम डिनर इज़ रेडी सेड थेकला सॉफ्टली। अब थेकला जो मम्मी थी विल्हेम की, उन्होंने क्या बोला कि आ जाओ डिनर रेडी है। एंड शी पुट हर आर्म्स राउंड हर सन एंड द थ्री ऑफ देम वेंट बैक टू द हाउस। उन्होंने ऐसे हाथ करके अपने आर्म्स को अपने बेटे को लेते हुए और तीनों अपने घर को वापस लौट गए। आफ्टर दिस, इसके बाद थेकला एंड मैनफ्रेड ऑलवेज आस्क्ड द ओल्ड ग्रैंडफादर टू सिट विद दैम ऑन द टेबल एट द टेबल। उसके बाद से ही जब उन्होंने अपने बेटे को देखा कि वो भी हमारे लिए एक लकड़ी का कटोरा, एक बोल, वुडन बोल बना रहा है ताकि हम जब बूढ़े होंगे उसमें खाना खा सकेंगे, तो यही सोचकर उन्होंने अब अपने ओल्ड ग्रैंडफादर को अपने साथ टेबल पे खाना खाने के लिए बिठाया। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये एक स्टोरी, इस स्टोरी से हमें एक लाइफ स्किल, एक जीवन जीने की एक चीज़, बहुत ही अच्छी चीज़ लर्निंग हमें समझ में आती है। क्या कि हमें अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, जो एजिड पर्सन होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके संग कभी भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस उम्र में वो व्यक्ति को सिर्फ हमारा लव, केयरिंग चाहिए। अगर हम उनके साथ ऐसा करते हैं तो कल को जिस तरह से विल्हेम ने देखा अपने माता पिता को कि वो अपने पिता के साथ कैसा बिहेव कर रहे थे, तो वैसा ही हमारे बच्चे भी हमारे संग वैसा ही बिहेव करेंगे। सो हमें हमेशा सही काम करना है, एल्डर्स का, बड़े लोगों का, ग्रैंड पेरेंट्स का उनकी रिस्पेक्ट करना है। सो आपको इस स्टोरी को पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। होपफुली कि आपने जो मैंने आपको समझाया है वो आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।